अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर बयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम तर खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आने वाले दिनों में AIMIM की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास को लेकर ओवैसी ने जो प्रतिक्रिया दी थी, उसको लेकर हिंदू समुदाय में काफी रोष है। वो लोग जो ओवैसी की बेबाकी से चिढ़ते हैं, जिन्हें लगता है कि ओवैसी अपनी कौम को जगाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर उन पर कानूनी कार्रवाई करने का मन बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओवैसी के बयानों को कोर्ट की प्रतिष्ठा को कम करने और अपमान करने वाला बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। साथ ही उनके बयानों को हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला और मुसलमानों को भड़काने वाला बताकर कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले कि आप कोई राय कायम करें, आपको बता दें कि अयोध्या में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनाने की मुहिम चलाई, जो आडवाणी की रथ यात्रा से शुरू हुई। लंबे समय के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या में बाबरी की जगह राम मंदिर बनाने की हरी झंडी मिल गई। हालांकि मंदिर पक्ष के लोग कोर्ट में यह साबित नहीं कर सके कि जहां बाबरी मस्जिद थी वहां कभी मंदिर हुआ करता था। उसके बावजूद जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मंदिर बनाने का फैसला सुना दिया गया। यह अलग बात है कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मामले में फैसला सुनाने वाले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई बाद में राज्यसभा सांसद बनाए गए। इन्हीं हालात के पेश नजर ओवैसी ने कहा था कि आज लोकतंत्र की हार और हिंदुत्व की जीत हुई है। इससे पहले पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास के मौके पर कहा था कि आज मैं भावुक हूं, पूरा देश भावुक है। इस पर ओवैसी ने प्रधानमंत्री को जवाब के तौर पर कहा था, प्रधानमंत्री जी, आज मैं भी भावुक हूं, क्योंकि मैं नागरिकों की बराबरी और सबके साथ जीने में यकीन करता हूं। मैं भावुक हूं क्योंकि 450 वर्षों तक वहां एक मस्जिद थी। आज भले ही वहां आप राम मंदिर बना ले, लेकिन बाबरी मस्जिद जहां थी वहां हमेशा रहेगी। व्यूअर्स, अब आपको तय करना है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी जगह दुरुस्त हैं या वो लोग सही हैं जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की है। अब आपको तय करना है कि देश को कौन बांटने का काम कर रहा है और देश में एक तबका को जगाने का काम कौन कर रहा है। क्या प्रधानमंत्री ये कहना चाह रहे हैं कि 15 अगस्त से मिलाकर कि उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले, उनको आज आजादी मिली? किसको शिकस्त दी प्रधानमंत्री, आपने बताइए। 15 अगस्त को अगर हम लाल किले पर झंडा तिरंगा लहराते हैं, बड़ी फख्र के साथ लहराते हैं, तो ये पैगाम देने के लिए कि हमने 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी के बाद इस देश को आजाद किया। कैसे प्रधानमंत्री फ्रीडम फाइटर्स को, उनकी कुर्बानियों की आज तौहीन की कि आज के दिन को उन्होंने 15 अगस्त से मिला दिया। और कैसे एक टेम्पल का मूवमेंट एक मुल्क के बराबर हो सकता है? हाउ कैन ए टेम्पल मूवमेंट बी इक्वेटेड टू अ कंट्री? और आखिरी बात यह है, बल्कि लास्ट दो बात, कि आज के इस फंक्शन में मैंने कहा कि ये हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की कामयाबी का दिन इसलिए भी है, आरएसएस के चीफ वहां पर क्या कर रहे थे और आरएसएस के चीफ का वहां पर मौजूद रहना और उनका तकरीर में कहना कि आज का दिन एक न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। कौन सा न्यू इंडिया बनाने की बात कर रहे मोहन भागवत? कौन सा न्यू इंडिया बनाने की बात कर रहे? वो न्यू इंडिया बनाने की बात कर रहे जो हिंदू राष्ट्र होगा, जहां पर माइनॉरिटीज को, खास तौर से मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाएगा और मुसलमानों की जिंदगी और मौत का फैसला अक्सरियती तबके के गुडविल पर होगा। यह मोहन भागवत का पैगाम। और आखिरी बात यह है कि आज का दिन इन सेकुलर, नाम निहाद सेकुलर पार्टीज के लिए भी, उनके लिए, उनके तमाम सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज और खास तौर से कांग्रेस पार्टी, इन्होंने एक आइडेंटिकल एक बयान दिया। क्या दिया? कि ये आज का दिन एक सिंबल ऑफ ब्रदरहुड है, सिंबल ऑफ ब्रदरहुड है। मैं इन तमाम सेकुलर पार्टी से
जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, और मैं तो कम्युनल मैं हूं, सब पूरे भारत में अगर कोई कम्युनल है तो हम ही है, इसका मैं इकरार भी करता हूं। मैं इन तमाम सेकुलर पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आज का दिन कैसे ब्रदरहुड का सिंबल होगा, बताइए। जबकि ये राम मंदिर का मूवमेंट, हजारों की तादाद में भारत के सिटीजन्स की मौत हुई कम्युनल राइट्स में, ये मूवमेंट एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया मूवमेंट में, फिर वहां पर मेकशिफ्ट टेंपल बना दिया गया कि इसको ब्रदरहुड कहते हैं आप। और क्या गुडविल, ब्रदरहुड उसी वक्त पैदा होगा जब इंसाफ होगा, जब इंसाफ नहीं होगा तो गुडविल ब्रदरहुड कहां पैदा होगा। और मुझे तो आप अनइक्वल बना दिए मुसलमानों को, तो अनइक्वल कैसा ब्रदर होगा आपका, बताइए। ये 7 अहम पॉइंट्स मुझे आप तक बताना था कि बहुत से लोग मुझे फोन करके मुख्तलिफ मुल्क के मुकामात से, जिसमें बहुत से मजहब के लोग हैं, खास तौर से दलित और मुसलमान हैं, जो आज भी इस मुल्क के सेकुलरिज्म पर यकीन रखते हैं, वो मुझको फोन करके कह रहे कि साहब हम बड़े मायूस हैं, हम बड़े अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। मैं उन तमाम से कहना चाह रहा हूं कि आपको हरगिज मायूस होने की जरूरत नहीं है, आपको हरगिज अकेला महसूस होने की जरूरत नहीं है। ये हुकूमत है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो सेकुलरिज्म को खत्म करके हिंदू राष्ट्र को कायम करना चाहते हैं, मगर हमको नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि आज भी हमारे मुल्क इंडिया में ऐसे करोड़ों हमारे हिंदू भाई हैं जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को नहीं मानते और कभी नहीं मानेंगे। मुझे यकीन है कि हम और वो और दलित हमारे भाई जो कभी नहीं मानते हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को, ये वक्त जमहूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र के रास्ते को जो क़याम किया जा रहा है, इसको एस्टैब्लिश किया जा रहा है, उसको डेमोक्रेटिक तरीके से रोकने की जरूरत है। मैं इंडिया के हमारे इंडियन मुस्लिम से भी कहना चाह रहा हूं कि हरगिज मायूस होने की जरूरत नहीं है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, आपको हरगिज मायूस होने की जरूरत नहीं है। हमारा काम जिद्दोजहद करना है, हम जिद्दोजहद करते आए हैं। हमारे बुजुर्गों ने बाबरी मस्जिद को बचाने की कोशिश की हमारे सेकुलर हिंदू भाइयों के साथ, मगर तमाम सेकुलर पार्टीज ने हमको धोखा दिया। आज भी हमको कोशिश करना है। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि इंसानियत की तारीख गवाह है कि जब कभी भी नमरूद आया, जब कभी भी फिरौन आया और जब कभी भी यजीद आया, तो अल्लाह ने हुसैन को पैदा किया, अल्लाह ने मूसा को पैदा किया, अल्लाह ने इब्राहिम को पैदा किया। हमारा काम इंसाफ के लिए लड़ना है। ये बाबरी मस्जिद की लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, ये कोई मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। ये भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये भारत इंडिया की रूह को बचाने की लड़ाई है। और ये जद्दोजहद हमको जारी रखना पड़ेगा। और ये एक्सपोज हो चुके हैं, देखिए इन्हीं सेकुलर नाम लिहाज सेकुलर पार्टीज की वजह से आज मुसलमानों में इस तरह की एक एप्रीहेंशन, इस तरह की सोच पैदा हो रही है। मगर मैं उन तमाम भारत के, इंडिया के हमवतनों से कहना चाह रहा हूं कि हमको मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को अकेला हरगिज महसूस मत करिए, बल्कि हिम्मत और हौसले के साथ हमको जद्दोजहद करना है। आज ये खत्म नहीं होगा, ये जद्दोजहद जारी रहेगी।